पहली शक्ति त्रिकालिक शक्ति, दूसरी शक्ति तात्कालिक शक्ति। त्रिकालिक शक्ति में भी वर्तमान है और तात्कालिक शक्ति में भी वर्तमान है। जब वर्तमान अतीत और भविष्य के बीच में आ जाता है तो वर्तमान सुरक्षित हो जाता है, और जब वर्तमान अतीत और भविष्य से दूर हो जाता है तो वर्तमान लुट जाता है। ऐसा ही यह प्रकृति की दशा है। हम जब अपने आप के त्रिकाली स्वभाव को समझते हैं तो हमारा वर्तमान सुरक्षित हो जाता है, और जब हम अतीत और अनागत को भूल जाते हैं तो हमारा वर्तमान असुरक्षित हो जाता है। सैद्धांतिक भाषा में इसे द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि कहते हैं। पर्याय जब द्रव्य के साथ जुड़ी हुई रहती है तब तक वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जैसी पर्याय द्रव्य का आलम्बन छोड़ती है तो वह नाश को प्राप्त हो जाती है। इस शरीर में जब तक आत्मा रहती है शरीर सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, लेकिन आत्मा निकलते ही यह शरीर अशुद्ध हो जाता है, सड़न गलन को प्राप्त हो जाता है। किसी भी वस्तु में हो, उसकी एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति हमें देखने में नहीं आती, लेकिन यदि वह शक्ति हमारे ज्ञान का विषय बन जाए तो हम सदा हरे भरे रह सकते हैं। हमारा ज्ञान वर्तमान पर्याय में अटक गया, हम अतीत भूल गए, हम भविष्य भूल गए। परिणाम ये निकला कि हमारी हर पर्याय संकट में पड़ गई। हम अपने आप को नारी मानने लगे, हम अपने आप को मुनि मानने लगे, हम अपने आप को पुरुष मानने लगे, हम अपने आप को बालक मानने लगे, जवान मानने लगे, वृद्ध मानने लगे। एक पर्याय है, एक क्षणवर्ती है। इसी पर्याय एक वर्तमान पर्याय है। एक जैसे कपड़ा पहन लेने से व्यक्ति का बाहरिक भेष तो बदल जाता है, लेकिन अंतरंग अनुभूति नहीं बदलना चाहिए। बाहरिक भेष तो बदल जाएगा, बाहरिक रूप तो बदल जाएगा। एक नृत्यकार यदि साड़ी पहन लेता है तो दुनिया को तो वह एक नारी के रूप में दिखेगा, लेकिन जब उसके अनुभव से पूछोगे तो अनुभव में तो उसको नारी का अनुभव नहीं आएगा, साड़ी का अनुभव नहीं आएगा, उसके अनुभव में तो पुरुषत्व आएगा, जीवत्व आएगा। और जैसी वह जीवत्व शक्ति जागेगी, कोई उस पर आक्रमण करेगा, कोई उसको नारी मान करके बुरी दृष्टि से देखेगा, कोई उसे नारी मान करके छेड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन वह भयभीत नहीं होगा, क्योंकि वो जान रहा है दुनिया जिसे छेड़ रही है वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसका ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो तो एक भेष है। दुनिया उसको समझ रही है कि नारी है, लेकिन वह जीव तो समझ रहा है कि मैं नारी हूं नहीं। लोगों ने कहा ये तेरा अपहरण कर लेगा, तेरे धर्म का नाश कर देगा, वो घबराया नहीं।
क्योंकि उसके अनुभव में तो आ रहा है कि मैं पुरुष हूं, लेकिन अपहरण करने वाले के मन में आ रहा है कि ये नारी है। तो हमारे जीवन में दुनिया हमें क्या मानती है, दुनिया हमें क्या देख रही है? साड़ी के स्थान पर एक शरीर आ गया है, दुनिया इसे नारी के रूप में देखती है। लेकिन प्रत्येक नारी को अपने अंदर की अनुभूति चेतन भगवान स्वरूप आत्मा की होना चाहिए कि मैं एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। ये बाहर की साड़ी है, बाहर का ये शरीर है, इसे दुनिया देख रही है, इससे दुनिया आकर्षित हो रही है, इसका लोग दुनिया सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तो एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। कुंद कुंद भगवान ने इन पर्यायों से ऊपर उठ करके एक ऐसी अनुभूति दी कि उन्होंने कीचड़ में भी, और जो कीचड़ में से खिलता है वो सारे पुष्पों में मंगल होता है। सभी पुष्प मंगल नहीं होते, कमल का पुष्प मंगल होता है। भगवान किसी पुष्प नहीं बैठते, कमल पर बैठते, कमलासन बोलते हैं, क्योंकि वो कीचड़ में से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार हमें द्रव्य में पर्याय नहीं देखना है, पर्यायों में द्रव्य देखना है, पर्यायों में द्रव्य देखना है। द्रव्य में पर्याय देखने से कोई लाभ नहीं है, पर्यायों में द्रव्य देखना है। और पर्याय कभी अच्छी होती ही नहीं, पर्याय मिटती है। और उस पर्याय में यदि हम अपने उस आत्म स्वरूप को देख लिया, द्रव्य को, तो ये पर्याय आएंगी और चली जाएंगी। नारी एक पर्याय है, जो पर्याय सदा लोगों के लिए चिंतनीय है। पुरुष लोग कभी नहीं कहते कि हमारी रक्षा करो, नारी कहती है। नारी जाति को लुटने का डर है, नारी लुटती है तो नारी को डर लगता कोई मुझे लूट सकता है। पुरुष को कोई नहीं लूट सकता, पुरुष के पास जो कुछ है वह लूट सकता है, पुरुष को नहीं लूटता। और नारी का जो भय है, जिस ढंग से अभी बच्ची ने एक कविता बोली, ये जरूरत क्यों पड़ गई, ये जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों आज एक चिंता का विषय बनता है, क्यों एक नारी रात में नहीं निकल सकती, क्यों नारी अकेले नहीं घूम सकती, क्यों नारी जीवन के ऊपर एक संकट हमेशा छाया रहता है, सुरक्षा का। तो उस भय को जीतने के लिए हमें अपनी उस त्रिकालिक शक्ति का ज्ञान करना है कि आज जो हमारे जीवन की ये चिंतनीय पर्याय मिली है, निंदनीय नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा में किसी पर्याय को निंदनीय नहीं कहा। जैसा कि मूक माटी का हिंदू जी ने कहा था ना, सारी दुनिया ने स्त्रियों के नामों को निकृष्ट अर्थ निकाले, हीन अर्थ निकाले, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं नामों को उच्चासन दिया। सारे कोश से बदल गए। मूक माटी का कोश, मूक माटी की शब्दावली किसी कोश में नहीं मिलती। मूक माटी के शब्दों को कोई डिक्शनरी उठा के देखे
तो डिक्शनरी में कहीं वो अर्थ नहीं मिलेगा। वो तो हमारे पूज्य गुरुदेव ही एक स्वयं डिक्शनरी थे। महान आत्मा स्वयं डिक्शनरी होता है। वो रटे रटाए अर्थों पर नहीं चलता, रटे रटाए अर्थों का प्रयोग नहीं करता। साहित्यकार वो है जिसके शब्दों से साहित्य की वृद्धि हो, एक नया रूप मिले, नया अर्थ मिले। और नया अर्थ देने वाला वही होता है जो स्वयं अपने अनुभव से गुजरता है, जो स्वयं अंतर जैसी नियत होती है। जिनकी नारियों के प्रति बुरी नियत थी, उन्होंने नारियों की सब तरफ से उनकी स्थिति बनाई, उनको एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया। जिनकी नारी हिटलर शाही थी, उन्होंने नारियों को निंदा के रूप में लिया, उन्हें तुच्छ कहा, अबला कहा। लेकिन आचार्य महाराज की दृष्टि इतनी विहंगम है कि उन्हें अबला में भी सबला दिख गई, दुश्मन में भी मित्र दिख गया। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। हमने अभी क्षमा धर्म के दिन कहा था, क्षमा का अर्थ है दुश्मन में मित्रता दिख जाए। वो हमें दुश्मन मान रहा है और हम उसको मित्र मान रहे हैं। वो मेरा अनिष्ट कर रहा है, मेरा इष्ट हो रहा है। वो मेरा बुरा विचार रहा है, मेरा उतना ही अच्छा हो रहा है। ये साधना जिसके अंदर जाग जाए, डिस्पोजल को पुनः उपयोगी बनाना सबसे बड़ी साधना है। सामने वाला कोई बुराई कर रहा है, उसमें अनुभव में हुआ आज मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, आज ऐसे अंदर की आ जाए। सिद्ध साधक क्या है, साधना क्या है? सामने वाला बुरा कर रहा है और अंदर से अनुभव में आ रहा है आज मेरा अच्छा होने वाला है, क्योंकि कोई मेरा बुरा कर रहा है। इसको बोलते हैं चमत्कार, अतिशय। कोई मेरा अच्छा कर रहे हैं इसलिए मेरा अच्छा होने वाला है। ये साधना नहीं है, ये तपस्या नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। क्योंकि सब अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होना ही है। चमत्कारी साधना वो है जिसके अनुभव में आ जाए कि मेरा लोग बुरा कर रहे हैं, जरूर मेरा अच्छा होने वाला है, क्योंकि दुनिया बुरा कर रही है। ये है उसकी साधना, ये है चमत्कार। कोई मेरे प्रति गलत सोच रहा है, नियम से मेरी कोई अच्छाई प्रकट होने वाली है। कोई मुझे बुरी नजर से देख रहा है, कोई मुझे बुरी नजर से देख रहा है, जरूर मेरे अंदर से कोई अच्छाई की सुगंधी निकलने वाली है, जरूर होने वाला है कुछ, क्योंकि कोई मुझे बुरी नजर से देख रहा है। बुरी नजर से देख रहा है। रावण ने बुरी नजर से देखा, लेकिन प्रकृति कहती हे सीते तेरा अच्छा होने वाला है। बोले कैसे? बोले कोई बुरी नजर से देख रहा है इसलिए अच्छा होने वाला है। कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है, तेरे ऊपर कोई ने उंगली उठाई है, अपवाद किया है। नीति कहती है, ज्ञानी व्यक्ति कहता है कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ हमारे अंदर की सुखी हुई शक्ति छुपी होने वाली है। यदि विदेही पर कोई उंगली न उठाता तो वो चमत्कार कैसे होता कि अग्नि का नीलकुंड हो गया। ये नीलकुंड किसकी देन है? कभी अग्नि पानी नहीं होती, कभी अग्नि की लकड़ियां कभी कमल नहीं बनती,
किसकी देन है? किसने ये चमत्कार प्रकट किया? किसने ये अतिशय किया? शीलवती तो वो पहले भी थी, लेकिन शील को कौन जान रहा है? शील प्रकट कहाँ हुआ? शीलवान तो वो बचपन से थी, जन्म से थी, क्षति थी, लेकिन वह प्रकट कब हुआ? यदि वो अपवाद करने वाला नहीं होता तो आज सारे जगत को शील की सुगंधी नहीं मिलती और शील का प्रकट नहीं होता। कैसे माना कि वो अपवाद करने वाला हमारा दुश्मन है? कैसे माना कि वो अपवाद करने वाला मेरा दुश्मन है? नहीं, कभी कभी अशुभ कर्म भी बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। उस अपवाद ने विदेही को क्या चमत्कार दिखा दिया? उस अपवाद ने। वो अपवाद नहीं होता तो अग्नि परीक्षा नहीं होती, अग्नि परीक्षा नहीं होती तो अग्नि कुंड नीर नहीं बनता, फिर कोई कथा नहीं बनती, कोई चमत्कार नहीं बनता, कोई मंदिरों में चित्र नहीं बनता। वह अपवाद कर रहा है और विदेही अनुभव कर रही है शुद्ध की। लोग उस पर अशुद्धि डाल रहे हैं और उसको अनुभूति हो रही है शुद्ध की। पूज्य गुरुदेव हमारे ऐसे ही दृष्टि वाले थे। सारे जगत के कोर्स कह रहे हैं कि इन शब्दों का अर्थ निकृष्ट है, और आचार्य श्री की विहंगम दृष्टि कहती है इन शब्दों का अर्थ उत्कृष्ट है। इसलिए मैं नकारात्मक की दृष्टि तो मैं रखता नहीं हूं। मेरी गुरु परंपरा नहीं रही, मेरे गुरु के संस्कार नहीं रहे। हमेशा सकारात्मक सोचो, और सकारात्मक सोच, सकारात्मक वातावरण है इसलिए सकारात्मक सोचो नहीं। नकारात्मक वातावरण में सकारात्मक सोच। तुम्हें सब कुछ मिला है तो तुम्हें सद्भाव की अनुभूति हो रही है। नहीं, अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना साधना है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना, जो हमारे पास नहीं है उसकी अनुभूति करना, जो है उसकी अनुभूति नहीं। जो हमारे पास नहीं है उसकी अनुभूति करना। और अभाव में जब सद्भाव की अनुभूति हो जाती है तो व्यक्ति कितना भी निकृष्ट दशा को प्राप्त क्यों ना हो, उसके अनुभूति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भली नारी जीवन है तो क्या हुआ, अनुभूति नारी की नहीं होना चाहिए। भली निंदा हो रही है लेकिन तुम्हें निंदा की अनुभूति नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा करेगा लेकिन तुम्हें निंदा की अनुभूति नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम निंदनीय हो ही नहीं। जीव विपाकी प्रकृति कही है। कोई मेरी निंदा कर रहा है तो तुम्हें अनुभूति हो गई, देखो ये मेरी निंदा कर रहा है, इसका अर्थ है तुम निंदनीय हो। कोई निंदा कर रहा है और तुम्हें निंदनीय की अनुभूति नहीं हो रही है, जाओ, वो निंदा तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये आचार्य का सोच था मूक माटी में कि नारी तुम अबला हो लेकिन तुम्हारी अनुभूति अबला की नहीं आना चाहिए, तुम्हारा नेचर अबला का नहीं होना चाहिए। सारा जगत तुम्हें अबला की दृष्टि से देखेगा और तुम सारे जगत की बला को दूर करने की ताकत रखना। जाओ, तुमने मुझे अबला कहा है, तुम्हारी दृष्टि में मैं अबला हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में वो बलाएं टालूंगी जो तुम भी नहीं टाल सकते थे, वो बलाएं टाल के दिखाऊंगी। अनुभूति में उल्टा आ गया। दुनिया की दृष्टि अबला पर है, तुम्हें अबला का अनुभव नहीं करना, तुम्हें उससे विपरीत अनुभव करना है। प्रमदा कहा, प्रमदा का अनुभव नहीं करना। हम जागरूक हैं,
प्रमदा का अर्थ होता है जागरूक, सुक्त, प्रमाद। कोई होश नहीं है तुम्हें, तुम्हें कोई खबर नहीं है। मैं जागरूक हूं, मैं जागरूक हूं। और जब जागरूक कोई व्यक्ति होता है उसको कोई लूट नहीं पाता। लूटता व्यक्ति प्रमादी को है, सोने वाले को है। तुम अपना जागरूकता खो रही हो, इसलिए तुम्हारी लोग निंदा कर रहे हैं। आज जब मूक माटी के शब्दों को यहां प्रस्तुत किया, मैं सुन रहा था, मैंने पढ़े हैं। यदि उन शब्दों के अनुसार आप एक बीड़ा उठा लें, संकल्प कर लें कि मैं एक एक शब्दों को झूठा करके रहूंगी, तो समझ लेना आचार्य श्री का कथन हम भक्तों ने, आपने सिद्ध कर दिया। लोग कह रहे हैं कि ये तो आचार्य श्री की भावना थी, ये तो महान आत्माओं का स्वभाव होता है कि वो बुरा नहीं सोचते। ये उनकी महानता पर टाल दिया। मूक माटी पर गोष्ठी हुई थी हमारे सामने, तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा महाराज जी ये उनकी महानता थी, क्योंकि महान व्यक्ति को कभी कोई चीज गलत दिखता ही नहीं है, उनको सब अच्छा दिखता है। उनकी दृष्टि बुरी नहीं, उनका सोच बुरा नहीं, कुछ भी नहीं, उनको तो सब अच्छा दिखता है। ये महानता थी उनकी। लेकिन नारी ऐसी होती नहीं है। जैसे एक अज्ञानी सज्जन में भी दुर्जनता देख लेता है और एक ज्ञानी दुर्जन में भी सज्जनता देख लेता है, तो विद्वानों का कहना था ये इनका दृष्टिकोण है। उसकी नजर बुरी है इसलिए सब दुर्जन दिखते हैं। दुर्योधन को सारा जगत दुर्जन दिखता था, और धर्मराज को सारा जगत सज्जन दिखता था। ना सारा जगत सज्जन है, ना सारा जगत दुर्जन है। ये उनका देखने का नजरिया है। जब ये लेख वाचक ने कह दिया, मैंने कहा इन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया। इन्होंने तो आचार्य श्री की महानता कह करके नारी जाति को तो वहीं की वहीं रख दिया जहां पर वो है। ये कह दिया ये तो महान आत्माओं की दृष्टि है, लेकिन ऐसा है नहीं। नारी निंदनी थी, निंदनी है, निंदनी रहेगी। वो तो आचार्य श्री को नहीं दिख रहे हैं दोष, क्योंकि उनकी दृष्टि पवित्र है, उनके विचार उच्च हैं। लेकिन किसी महान आत्मा से किसी को उच्च मान लेने से वो उच्च नहीं हो जाता। कोई महान आत्मा की दृष्टि से कोई पवित्र मानने से पवित्र नहीं हो जाता। माँ को बेटे को राजा बेटा कहने से वो राजा नहीं हो जाता, तो भिखारी बेटा है तो है। एक माँ की दृष्टि है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे माँ एक भिखारन है, अपने बेटे को गोदी में लेकर के बोलती है राजा बेटा, है वो भिखारी का बेटा, वो खुद भिखारन है, लेकिन उसकी दृष्टि, उसका सोच राजा बेटा के रूप में है। लेकिन वो राजा बेटा नहीं है। ये माँ की दृष्टि है, माँ का सोच है, माँ की महानता है। यानी मैंने तुरंत सावधान रहा। विद्वानों की संगोष्ठी को मैं बहुत सावधानी से सुनता हूं, क्योंकि विद्वान ऐसी मीठी वाणी में लपेट करके अपनी धारणा को, दुनिया को स्थापित कर देते हैं। यानी आचार्य श्री की मूक माटी को उन्होंने आचार्य श्री की कल्पना मान ली। ये आचार्य श्री का ऐसा सोच था, क्योंकि वो महान थे, तो आचार्य श्री की तो प्रशंसा हो गई। तो जो आचार्य श्री के भक्त थे वे तो चुपचाप बैठ जाएंगे, हमारे गुरु की तो प्रशंसा कर रहे हैं। देखो गुरु महाराज की प्रशंसा हो रही है, वो इतने महान थे कि उन्हें गंदी चीज भी अच्छी दिखी।
उन्हें बहुत अच्छी चीज दिखी, इसलिए उनकी महानता है। जो अंधा भक्त होगा वो गुरु की प्रशंसा सुन के चुप हो जाएगा, लेकिन जो गुरु का अंधा भक्त नहीं, गुरु का ज्ञान पूर्वक भक्ति होगी, वो तिलमिला जाएगा। इसका अर्थ है कि गुरु के कथन को इन्होंने मात्र दृष्टि माना, सृष्टि नहीं माना। ऐसी अबला होती नहीं है, ऐसा आचार्य श्री की मान्यता है, ये उनकी श्रद्धा है। नहीं, आज मैं उन्हीं शब्दों के लिए आपको नारी सम्मेलन में कहना चाहता हूं, अपन सब मिलकर के हम अपने जीवन में मुनि पद में, आप पुरुष वर्ग में, आप नारी पद में, दुनिया को ये दिखा दें कि आचार्य श्री की कल्पना नहीं थी, वैसी हम हैं इसलिए कल्पना थी। आचार्य श्री ने कहा है सो अबला ऐसी नहीं है, अबला ऐसी होती है सो आचार्य श्री ने कहा है। बहुत बड़ा आचार्य श्री के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप था, यानी उन्हें कोर्स से बाहर कर दिया, साहित्यकार से बाहर कर दिया कि आचार्य श्री का सोच है, उनकी पवित्रता है, उनकी महानता है, बहुत अजीब। ये बहुत बड़ा बहिष्कार है, बहुत बड़ा बहिष्कार। और मेरा सिद्धांत उल्टा है, गुरु जो बोलते हैं वही सत्य है, गुरु जो बोलते हैं वह सत्य है, ऐसा मानना गुरु का सबसे बड़ा अपमान है। जिनवाणी में जो लिखा है वही सत्य है, ऐसा मानना जिनवाणी का अपमान है। भगवान ने जो बोला है वह सत्य है, ऐसा मानना बहुत बड़ा अपमान है। सामान्य व्यक्ति कहेगा देखो कितना बड़ा भक्त है, कह रहा है महाराज जी जो कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं इसलिए सत्य है, पक्का है, सत्य ही है। महाराज जो बोलते हैं वो सत्य है क्योंकि महाराज बोल रहे हैं। ये साहित्यिक अपमान है। महाराज बोल रहे हैं कह दिया ना, यह सत्य है, अभी रात है, क्योंकि महाराज ने कहा। जो जो महाराज ने कहा वह सब सत्य है। ये गुरु का सबसे बड़ा अपमान है। जो जो शास्त्रों में लिखा है वह सब सत्य है, यह जिनवाणी का अपमान है। जो जो भगवान ने कहा है वह सब सत्य है, यह भगवान का अपमान। थोड़ा पलट दो, महाराज ने कहा है वह सत्य नहीं है, जो सत्य है वह महाराज ने कहा है। जिनवाणी में लिखा है सो सत्य नहीं है, जो सत्य है वह भगवान ने कहा है सो सत्य नहीं है, जो सत्य है वह भगवान ने कहा है। जब विद्वानों की ये चाल को मैंने पकड़ा इसी मूक माटी के इन्हीं शब्दों पर, तब मैंने कहा मैं गुरु का अंधा भक्त नहीं हूं, मैं गुरु का सच्चा भक्त हूं। वे गुरु हैं इसलिए सच्चे नहीं हैं, वो सच्चे हैं इसलिए मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु हैं इसलिए सच्चे हैं, मैं इसको नहीं मानता। मेरे गुरु हैं इसलिए सच्चे हैं नहीं, वो सच्चे हैं इसलिए मेरे गुरु हैं। मेरा भगवान है इसलिए सच्चा है नहीं, वो सच्चा है इसलिए मेरा भगवान है। ये स्थितियां आज हमारे सामने जब नारी जीवन के संबंध में पूज्य गुरुदेव के ये शब्द आए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारा साहित्य जगत कह दे ये तो गुरु का सोच था, ये उनकी महानता थी, ये उनकी पवित्रता थी। नहीं, उनकी पवित्रता नहीं थी। हम नारी लोग ऐसे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए कहा है। प्रमदा कहा है, किसने कहा कि मैं प्रमदा हूं?
आचार्य ने कहा नहीं, प्रमाद से जो भरी होती है, मदों से जो भरी होती है, उन्मत्त होती है, जैसे हे उपाधि का ज्ञान नहीं होता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, नशा करने वाला मदोन्मत्त हो जाता है। उसे ये ज्ञान नहीं होता है कि शराब पीने के बाद कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पड़ा हूँ, सामने कौन है, मेरा पोजीशन क्या है, ऐसा उसको ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही नारियों को सारी दुनिया कहती है नारी विवेकहीन होती है, बुद्धिहीन होती है। उसको जब उन्माद चढ़ जाए तो वो कुछ नहीं देखती है, कोई लेना देना नहीं है, इसको झूठा सिद्ध करना है। और आचार्य श्री ने जो कहा, नहीं नारी प्रमदा नहीं, नारी वह है जो सदा जागरूक रहती है, सदा जागरूक रहती है। और जागरूकता का अर्थ क्या? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हम जागरूक हैं। हमें मालूम है कि इस समय मैं किसी की बेटी हूं, जागरूक। बेटी पने का अनुभव, मैंने कहा था ना कि जो गंदगी में खिल जाए वह कमल कहलाता है। जो अभाव में सद्भाव की अनुभूति करे, जो निंदनीय पर्याय में है, मैंने शास्त्रों में देखा नारी की निंदा की गई है, नारी पर्याय की निंदा आचार्यों ने भी की है, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन आचार्य ने कहा तुम जागरूक हो जाओ, तुम जागरूक हो जाओ। दुनिया कह रहा है कि एक स्त्री का जन्म हुआ, कन्या का जन्म हुआ, एक कन्या ने जन्म लिया, एक नारी ने जन्म लिया। कहने दो दुनिया को, कहने दो दुनिया को कि एक कन्या का जन्म हुआ है, एक नारी का जन्म हुआ, जो कुछ कहना है कहने दो। लेकिन तुम्हें एक अनुभूति करना है, ना कन्या का जन्म हुआ है, ना नारी का जन्म हुआ है, एक बेटी का जन्म हुआ है। कन्या का ना जन्म लोगे तो आपको घृणा जागेगी, द्वेष जागेगा, हीन भावना जाएगा। एक बेटी का जन्म हुआ है और मैं बेटी हूं। यदि तुमने बेटी की अनुभूति कर ली कि मैं बेटी हूं, मजाल है कि दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाल दे, क्योंकि बेटी पर कभी कोई बुरी नजर नहीं डालता, बेटी को कोई लूटता नहीं है। लेकिन तुम्हें अनुभव करना है, अब तुम उठोगे बैठोगे, तुम कपड़े पहनोगे, तुम क्या अनुभूति करना है, मैं बेटी हूं, मैं बेटी हूं, बस इतना सा अनुभव करो। और बेटी की वेशभूषा, ये जो छोटे मोटे कलश बैठ रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं जाते, इनका कारण है बड़ा कलश। लोग देख के दंग रह गए, 3 किलो चांदी है, कितने रुपया की? अरे भाई बाजार से 3 कलश लाओ, 3 लाख रुपया में आ जाएंगे, 3.5 मान लो, बनवाई और लग जाएगी। और रख करके, और उसमें जो भरा जाता है मावा, वो कितने रुपया का? वो 500 रुपया का। तो कितने में हो गया? अधिक से अधिक 4 लाख रुपया। एक व्यक्ति तो पागल कहीं का, 4 लाख रुपया में हम कलश बना देंगे और तुझे लगे 500 कलश। लोग दंग रह गए। ऐसे नहीं, एक एक पैसे के लिए मरता है, ये पागल नहीं है। कांसल और पागल, अरे राम राम दे। अमरोद के लोग पागल हो सकते हैं? अरे ये तो दुनिया को पागल बना दे, ये तो दुनिया को पागल बना दे। और आज भी यहां पागल बन रहे हैं। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। लोगों के मन में कहा जरूर कोई दम है कि 4 कलश का कलश और 500 कलश में ले रहा है,
ये जमीन देव की महिमा है, ये चतुर्मास की महिमा है, ये मेरी नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। चातुर्मास मेरे हाथ में है, चातुर्मास की महिमा इन कलश बैठाने वालों के हाथ में है। 50% प्रभावना मेरी और 50% प्रभावना तुम्हारी। महिमा कौन बढ़ा रहा है? क्या कीमत है? कलश मिलना चाहिए। क्या कीमत है कलश? अब अलग अलग चीजें करो, नारियल अलग करो, कलश अलग करो, मावा अलग करो, तो जाओ बाजार में बेच के आओ, कितने को बिकेगा? सवाल है उस मिलने का, सवाल है चतुर्मास का, 4 महीने का सवाल है। सवाल सत्य का नहीं, सत्य तो 4 लाख का है, श्रद्धा 500 कलश की है। समझना महानुभाव, सत्य कितने का है बोल दो ना, और श्रद्धा इतनी बड़ी, कितनी गुनी, सत्य से कितनी गुनी बड़ी? गुना कर लो, 100 गुना तो हो ही गया। सत्य से 150 गुनी श्रद्धा होती है, तो बोलो सबसे बड़ा सत्य है या श्रद्धा है? सबको मालूम है कि मूर्ति कितने की आएगी। तुम बनिया है, तुम्हें मालूम नहीं कुछ भी। अरे तुम्हें तो एक एक चीज के रेट पता रहते हैं, और 500-600 कलश की मूर्ति बैठा लोगे, कितने की आएगी रे मूर्ति? बता तो दे। सबको मालूम है कितने की आएगी, पागल नहीं है ये। सत्य ये है कि मूर्ति 10-25 लाख की आएगी, 50 लाख की आएगी, और क्या आएगी? लेकिन श्रद्धा 500-600 कलश में चली गई श्रद्धा। और कोई मूर्ख नहीं ले रहा है। जो बनिया दुनिया को पागल बनाता है, वो जब जैन बन जाता है तो स्वयं गुरु के सामने पागल हो जाता है। बोले क्या गिनना? और उस दिन एक आध कंप्यूटर और होता तो ये 11 तक जाती है। जाती है, हो जाता है। ये है श्रद्धा, आस्था। इसी में चमत्कार है, कलश में चमत्कार नहीं है, सत्य में चमत्कार नहीं, वो 4 लाख रुपए में चमत्कार नहीं है। वो 150 गुना तुम्हारी श्रद्धा बढ़ी, वही पुण्य है, वही भंडार बढ़ेगा। 4 लाख से भंडार बढ़ने वाला नहीं। सब लोग रे बाजार में से खरीद लो एक एक कलश 4 लाख का। 3 किलो चांदी का आप कमेटी से पूछ लेना, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। जितने वजन का वो हो उतने का तुम खरीद लो, और दिवाली पे रख के बैठ रहना, बोले तेरे पास कलश, मेरे पास कलश। तेरे पास भी कलश नहीं मांगना, वो लोटा है, वो लोटा है, ये मंगल कलश है। कलश की कीमत नहीं है, मंगल की कीमत है। ये मंगल की कीमत है जिसको लोग अनमोल कर देते हैं। उसको देख करके कई लोग कहते भैया इतने बड़े बड़े कलश बैठ रहे हैं, तो ज्यादा नहीं तो अपन छोटे ही बैठा लो। आज तक दुनिया में इतना महंगा, ये कितने का होगा भैया? ₹11,000, 15,000 का होगा। और कितने में बैठा रहा कमेटी ने? ऐसा ठगी का सौदा कहीं देखा? आहा, क्या बात है, इतना ठगी का सौदा। 11,000 का माल 1,11,000 में है कोई दुनिया में? अशोकनगर में कोई ऐसा व्यापारी? ठगी जब कहलाती है जब सामने वाले को मूल्य पता ना हो और उसका मूल्य अधिक ले लेवे, तब ठगी कहलाएगी। बोलो जिसने विराजमान किया उसको ओरिजिनल मूल्य पता है कि नहीं? वही तो अध्यक्ष है, उसी ने बिल पेमेंट किया।
बैठा है या कि नहीं? उसको तो ओरिजिनल मूल्य पता है कि ओरिजिनल ये कलश कितने के आए, बिल भी है, पेमेंट भी किया है, उसको कौन ठग सकता है? ओहो, क्या है रे महानुभाव, समझो अंदर की चेतना, समझो अंदर का धर्म। जिस व्यक्ति को मालूम है कि ये कलश कितने रुपए का आया है, बिल पेमेंट कर रहा है, वो ठगा जा रहा है। अरे दूसरा ठगा जाए तो बात अलग है, प्रदीप भैया की बातों में आ जाए। अध्यक्ष मंत्री दो ही है महाराज। और गजब तो ये है कि अध्यक्ष और मंत्री दोनों ही ठगे गए हैं। क्या ये सब बातें महानुभाव अनुभव की चीजें हैं। लोग कहते हैं व्यापार है, लोग कहते हैं धंधा है, लोग कहते हैं दुनिया को मूर्ख बनाना है। अरे मूर्ख उसको बनाया जाए जो अज्ञानी हो, यहां तो मूर्ख वो बन रहा है जो पूरा ज्ञानी है, जिसको मालूम है कि ये कितने का कलश है। लेकिन वो खुद व्यक्ति कहता है नहीं, इसकी महिमा मुझे पता है। और वो जो महिमा आई, तुम लोग कभी वो कहते हो कि जितने की मूर्ति आए उतने हमसे ले लो, कुछ नहीं होगा रे। तुम 1008 मूर्तियां बैठा लो, कभी कुछ नहीं होने वाला। मूर्ति का मूल्य पूछ रहे हो? कई लोग सीधा कहते जितने की मूर्ति आए उतना मैं दे दूंगा। वैसे हम भी कहना नहीं, कलश तो मैं बैठा लूंगा जितने को कलश आए। तो तुम कमेटी तुम्हारी बाप का नौकर है जो तुम्हें लाला करके देवे। जितने का आए उतने का लेना, तो दुकान से खरीद लो ना, दुकान से खरीद लो ना। 11,000 रुपये का चमत्कार नहीं है, वो सत्य है। जो 11,000 के ऊपर जो 1 लाख दे रहे हो, वो भंडारा भरेगा। वो है धर्म, वो है श्रद्धा, वो है आस्था। और जान करके समझ करके, कोई अज्ञानता में नहीं। अच्छा ये बात है, मैं तो समझ रहा था कि शायद महाराज जी के यहाँ का है तो 1,11,000 लगे होंगे कमेटी के। नहीं, तुम्हें मालूम है और मैं बता भी रहा हूं।